सबसे पहले यहाँ पे आपको मेनू दिखेगा। मेनू में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फाइल्स के ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव करके फिर से लोड कर सकते हैं या फिर सैम्पल प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को सेव एंड सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अदर सेटिंग्स हैं। मेन्यू के बगल में टैब है जो कि बिल्डिंग टैब है। यहाँ बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो रखे गए हैं, जैसे कि वॉल्स को बनाना, रूम को, डोर, विंडो लगाना। इसके बाद आता है एक्सटीरियर टैब। एक्सटीरियर में एक्सटीरियर चीज़ों को यूज करने के लिए टूल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको प्लांट्स लगाने इस सीन में तो यहाँ पे आप ट्री को ओपन करके डिफरेंट टाइप के ट्री को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम चेस्टनट ट्री को यूज कर सकते हैं अपने प्लान में। ऐसे ही लाइटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि लाइट का आपको लैंप लगाना है, लाइट लैंप। ये देखिए यहाँ पे लाइट लैंप लगा दिया। एक और लाइट लैंप ये चाहिए तो दूसरे साइड भी हम ऐसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम रास्ता बना सकते हैं, फेंसिंग लगा सकते हैं। ये जैसे रेलिंग, फेंसिंग का मतलब है रेलिंग, फर्नीचर, अदर चीज़ें। ऐसे ही इंटीरियर टैब मिलती है। अब इंटीरियर टैब में ये जो भी इंटीरियर का ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये सब कुछ इंटीरियर में मिलेगा। जैसे टेबल हो गई, फैन हो गया, ये सारी चीज़ें इंटीरियर में मिल जाती हैं। इसके बाद मिल जाता है डेक। डेक बनाने से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं यहाँ मिलेंगे। डेक किसे कहते हैं? डेक का मतलब है ये वाला हिस्सा, जैसे जो जमीन से थोड़ा सा उठ के जो हिस्सा बनता है उसे डेक कहते हैं। तो डेक बनाना, डेक की रेलिंग बनाना, ये डेक की रेलिंग है और डेक की स्टेयर है। लैंडस्केपिंग, लैंडस्केप में मिल जाता है आपको माउंटेन बनाने के ऑप्शन, या कोई ज़मीन को ऊंचा या नीचा उबड़ खाबड़ करना है तो उसके लिए हम यहाँ से राइज का यूज कर सकते हैं। राइज में चल के राइज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं और रेडियस बढ़ाते हैं। तो ये देखिए एक पेंट ब्रश जैसा एक सर्कल मिल जाता है। इसकी हेल्प से हम इस तरीके से जहाँ पे थोड़ी देर रखेंगे तो वहाँ की जो ग्राउंड है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। इसके बाद ये एक प्रॉपर्टीज टैब मिल जाती है। प्रॉपर्टीज टैब में किसी भी टूल को आप सिलेक्ट करेंगे तो उस टूल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आने लगेगी। जैसे कि अभी हम बिल्डिंग सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे विंडो को सिलेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितनी टाइप की विंडोज़ हैं वो सारी मिल गई हमको। एंड हम किसी भी टाइप की विंडो को यहाँ पे क्लिक करके ऐसे अपने स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। अब हमने जैसे इंटीरियर की एक चेयर को ले लेते हैं। अब ये आर्म चेयर है, ठीक है, इसको यहाँ पे हमें पुट करना है। तो इस चेयर की प्रॉपर्टीज को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हाइट को चेंज करना है तो इसकी हाइट को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी सी टाल हो गई। एंड और बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए और लंबी चेयर हो गई। इसकी रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो इसकी रोटेशन को इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। ये देखिए अब चेयर घूम गई है। से हम इसके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका डेप्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरीके के मटेरियल यूज किए गए हैं। पहला है इस वुडन का मटेरियल, जो कि ये जो वुड लगी है उसका है। एंड देन इसके अंदर जो फोम है ये फैब्रिक है, इसका मटेरियल है। तो उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए फैब्रिक हाईलाइट हो रहा है, ये बताने के लिए कि आप किस चीज़ का मटेरियल चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा लाइट कलर लेना है, थोड़ा सा रेडिश करना है तो यहाँ से ले लीजिए एंड ओके करिए। अब ये देखिए वुड का कलर, वुड को थोड़ा सा और डार्क करना है तो वुड को डार्क कर लीजिए। ये करंट था, अब ये नया कलर बन गया है एंड ओके। तो ये देखिए इस तरीके से ये वुड की प्रॉपर्टीज को हमने चेंज कर लिया। अब ये प्रॉपर्टीज के बाद मिलता है स्टोरेज का सेक्शन। तो यहाँ पे हम स्टोरी यानी ये जो बिल्डिंग बनी है ये कितने खंड की बनेगी, ये सारी बातों को, इन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो बिल्डिंग है इसमें से ग्राउंड लेवल है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर है, थर्ड स्टोरी है,
बेसमेंट भी बनाया गया है एंड फाउंडेशन है। तो जैसे ही आप बेसमेंट में क्लिक करेंगे, ये देखिए इस बिल्डिंग का बेसमेंट आपको नजर आने लगेगा। ये देखिए, जनरली आपको ये बेसमेंट ये देखिए अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर की बिल्डिंगें दिख रही होती हैं, लेकिन जैसे ही आप सेकंड स्टोरी में क्लिक करेंगे, सेकंड स्टोरी से लेके बेसमेंट तक की चीजें आपको नजर आने लगेंगी। फर्स्ट स्टोरी में क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टोरी नहीं नजर आएगी, सिर्फ फर्स्ट स्टोरी नजर आएगी। ग्राउंड लेवल में क्लिक करते हुए सिर्फ ग्राउंड लेवल में जो ऑब्जेक्ट हैं वो नजर आएंगे, इसके ऊपर के नहीं नजर आएंगे। इसी तरीके से बेसमेंट में क्लिक करते ही सिर्फ बेसमेंट नजर आएगा, इसके ऊपर का कुछ भी नहीं नजर आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा उल्टे टाइप से काम करता है कि जिस भी लेवल को सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर का कोई भी लेवल नहीं दिखेगा, सब ऐसे फेडेड नजर आएगा ताकि नीचे की चीजें आप देख सकें। अब यहाँ से हम स्टोरी को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं राइट साइड। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं। राइट साइड पहला टूल है सिलेक्ट करने का। स्पेस बार दबाते ही आप सिलेक्ट टूल पे पहुंच जाएंगे। विंडो को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि सिलेक्ट टूल एक्टिवेट है, लेकिन अगर स्पेस दबाएंगे तो सिलेक्ट टूल हट के लास्ट जो टूल यूज किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से स्पेस दबाते ही सिलेक्ट टूल आ जाएगा। या सिलेक्ट टूल को आप यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये अनडू एंड रीडू ऑप्शन है, डिलीट करना है तो पहले उसको सिलेक्ट करना है, देन डिलीट की में क्लिक करते ही वो डिलीट हो जाएगा, या तो फिर अपने लैपटॉप में जाके उस कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। आप कॉपी पेस्ट, जैसे जो चेयर हमने डिलीट की वो गलत कर दिया तो उसको हम अनडू कर सकते हैं इस तरीके से। इसको सेलेक्ट किया, इसकी डुप्लीकेट बनाना है तो यहाँ से डुप्लीकेट बना के फिर से रख सकते हैं। इस चेयर को थोड़ा रोटेट करना है तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। पहली चेयर को सिलेक्ट करके भी हम रोटेट कर सकते हैं। और मूव करना है तो जब ये हाथ दिखाई देने लगे तो उसको पकड़ के हम कहीं पर भी ऐसे मूव करके प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है चेंज वॉल व्यू मोड, यानी इस पे क्लिक करते ही आप जिस स्टोरी में है वहाँ की वॉल नहीं नजर आएंगी। जैसे हम चलते हैं सेकेंड स्टोरी में। सेकेंड स्टोरी में आते ही देखिए सेकेंड स्टोरी की जो वॉल्स हैं वो सारी गायब हो गई, सिर्फ आपको फर्नीचर नजर आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है शो हाइड रूफ का। जैसे यहाँ पे अभी कोई रूफ नहीं बनी है तो अगर हमें रूफ बनानी है तो सिंपल बिल्डिंग में चलते हैं, यहाँ से रूफ का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ऑटो क्रिएट के ऑप्शन में चल के देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रूफ क्रिएट हो जाएगी। ये रूफ बन गई। इस रूफ को हाइड करना है तो यहाँ पे रूफ को हाइड कर लीजिए और रूफ फिर से शो हो जाएगी। देन इसके बाद आता है शो हाइड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। तो अभी हम रूफ को भी हाइड कर रहे हैं और ये जो वॉल दिख रही है इनको भी हाइड कर रहे हैं ताकि हमें सारे फर्नीचर नजर आ सके। सब फर्नीचर नजर आ रहे हैं। अब अगर फर्नीचर को हाइड करना है तो ये देखिए ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, सो हाइड सीन ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एफ शॉर्टकट की है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे देखिए सारे फर्नीचर गायब हो गए, सारे ट्री गायब हो गए, सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ अभी आपको डोर, विंडो एंड वॉल नजर आएगी और रेलिंग नजर आएगी, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके बाद फिर से ऑप्शन मिल जाता है चेंज व्यू 2D टू आइसोमेट्रिक। तो इस तरीके से व्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब आइसोमेट्रिक व्यू में भी हम अपने ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड को भी ला सकते हैं, ग्रिड को बंद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना पहला घर।